Jai Gurudev. Today we will discuss some problems on HCF and LCM. Means किस टाइप की प्रॉब्लम्स में हम LCM अप्लाई करेंगे या फिर HCF फाइंड आउट करेंगे. सी क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by 20, 30 and 40 leaves a remainder 3 in each case. First, remember always that when we talk about least number, we will find LCM, least common divisor, and when we talk about maximum and largest number, we will find out HCF of that number, means highest common factor. लार्जेस्ट और मैक्सिमम से आप हाईएस्ट याद रखिएगा और लीस्ट से आप LCM याद रखिएगा. मीन्स इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट लीस्ट नंबर. नाउ वी विल फाइंड LCM ऑफ 20, 30 एंड 40. सी 2 से डिवाइड करेंगे हम पहले 10, 15 एंड 20. देन अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है 2 5 ज़ा 15 डिवाइड नहीं होगा बट 20 होगा. 2 1 ज़ा 0 10 आया. देन अगेन देखिए ये सारी जो डिजिट हैं वो 10 बस 2 से डिवाइड हो रहा है बट अगर सारी डिजिट को हम देखते हैं तो 5 से डिवाइड हो रही हैं. तो या तो आप 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं 5 से भी डिवाइड कर सकते हैं. नो प्रॉब्लम इज़ देयर. तो मैंने यहाँ क्या किया है 5 से डिवाइड किया है. 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 2 ज़ा 10. नाउ अब क्या करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा देन 1 को एज इट इज़ लिखेंगे. इसके बाद देखिए एट द लास्ट ओनली 3 इज़ लेफ्ट. वी विल डिवाइड बाय 3. 3 1 ज़ा 3. नाउ LCM, what will be the LCM? Multiplication of all divisor, means 2 into 2 into 5 into 2 into 3. Then it will be 120. Means हमें अब यहाँ पर देखिए कॉमन लीस्ट मल्टीपल हमें फाइंड आउट हो गया है. लीस्ट नंबर फाइंड आउट हो गया है. मीन्स 120 एक ऐसा नंबर है जो 20, 30 और 40 से ऐसा लीस्ट नंबर है जो 20, 30, 40 से एग्जैक्टली डिवाइड होगा. बट वी हैव टू हैव रिमाइंडर 3 इन ईच केस. मतलब हम जब भी इन डिजिट से 120 को डिवाइड करते हैं तो हमेशा रिमाइंडर हर केस में क्या बचना चाहिए 3 बचना चाहिए. तो हम क्या करेंगे इसको रिमाइंडर को अगर हम 3 में ऐड कर देंगे तो क्या होगा. आप कभी भी देखिए 23. अब आपका आंसर क्या आ गया है 120 + 3 = 123. आप देखिए डिवाइड करिए. इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर लेफ्ट होगा. 30 से डिवाइड करेंगे तो भी 3 रिमाइंडर लेफ्ट होगा एंड 40 से डिवाइड करेंगे तो भी रिमाइंडर 3 लेफ्ट होगा. ऐसे ही हम इसको किसी भी डिजिट के लिए कर सकते हैं. मीन्स अगर हमें क्वेश्चन में दिया होगा रिमाइंडर 9 लेफ्ट तो हम लीस्ट नंबर में क्या ऐड कर देंगे 9 को ऐड कर देंगे. तो ये एक टाइप का क्वेश्चन हुआ. दिस इज़ वन टाइप क्वेश्चन फॉर द लीस्ट नंबर, दैट मीन्स least common divisor. Now see the next example. Find the least number. Again we have to find least number, means we will find LCM, least common divisor, which when divided by 18, 12 and 24, means 18, 12, 24 से वो नंबर डिवाइड होगा. मीन्स हम LCM किन डिजिट्स का निकालेंगे 18, 12 एंड 24 का. लीव्स रिमाइंडर. अब देखिए यहाँ पर अलग अलग रिमाइंडर दिए हैं, सेम रिमाइंडर नहीं दिया हुआ है. इसमें अब हम क्या करेंगे मैं आगे क्वेश्चन में आपको बताऊंगी. पहले हम क्या कर रहे हैं देखिए 16, 10 एंड 20 ये आपके रिमाइंडर बचेंगे. मतलब इसमें कॉमन रिमाइंडर नहीं बच रहा है कि हम ऐड कर दें वो रिमाइंडर सेम एज़ फॉर क्वेश्चन 1. तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, हमें लीस्ट नंबर की बात है तो हम क्या करेंगे इसमें
एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए 18, 12 एंड 24 का एलसीएम फाइंड आउट कर दिया। 2 से पहले डिवाइड किया, 2 9 ज़ा, देन 2 6 ज़ा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। अगेन 2 से डिवाइड करिए, 9 एज इट इज़ लिख लेंगे, 2 3 ज़ा एंड 2 6 ज़ा 12। अगेन देखिए 2 से डिवाइड करिए, 9 ज़ा, 3 ज़ा, 2 3 ज़ा 6। अगेन देखिए 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। देन 3 से डिवाइड करिए, 3 1 ज़ा 3। देन व्हाट विल बी द एलसीएम? एलसीएम मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल कॉमन डिवाइज़र। देन सॉरी ऑल कॉमन नहीं, ऑल डिवाइज़र। 2 into 2 into 2 into 3 into 3. Then 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 8 3 ज़ा 24 एंड 24 3 ज़ा 72। अब हमें यहाँ पर क्या दिया हुआ है? रिमाइंडर, डिफरेंट रिमाइंडर दिए हुए हैं। तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे? रिमाइंडर है जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, उसमें कितने का डिफरेंस है रिमाइंडर और हमारी डिजिट में। देखिए जब 72 को हम 18 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर बचना चाहिए? 16। जब हम 72 को 12 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर होना चाहिए? 10। देन 72 को 24 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना रिमाइंडर होना चाहिए? 22। तो सबसे पहले तो देखिए इसमें हम इनका डिफरेंस देख लेंगे। देन फॉर दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वी विल सी द डिफरेंस बिटवीन डिजिट्स। 18 और 16 में 2 का डिफरेंस है, 12 10 में 2 का है, 24 22 में भी 2 का है। तो हम क्या करेंगे? जो हमारा लीस्ट नंबर है उससे जो डिजिट हमारा, जो कॉमन डिजिट आएगी उसको क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मीन्स 72 माइनस 2 विल बी इक्वल टू 70। अब देखिए एक्चुअल नंबर, हमारा एक्चुअल आंसर ये आ गया है। अब देखिए सब डिवाइड करके 70 को 18 से डिवाइड करेंगे, देखिए 16 रिमाइंडर आया है। 70 को 12 से डिवाइड किया तो 10 रिमाइंडर आया है। 24 से डिवाइड किया तो 22 रिमाइंडर आया है। नाउ आवर आंसर विल बी नंबर 70। द लीस्ट नंबर विल बी 70। नाउ पैटर्न 3 क्वेश्चन। 2 tankers contain 600 and 650 liters of milk respectively. Find the maximum capacity of a container which can measure the milk of each container when used an exact number of times. मतलब अभी हमें इसमें 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। सबसे फर्स्ट तो क्या है? मैक्सिमम कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है, और मैक्सिमम कैपेसिटी के बाद हमें कितने एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम्स फाइंड आउट करने हैं कि कितने नंबर फिल करने पे फर्स्ट वाला और सेकंड वाला टैंकर फिल हो जाएगा। अब मैंने आपको जब हमने क्लास स्टार्ट की थी तभी मैंने आपको बताया था, जब भी लीस्ट नंबर की बात होगी तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? एलसीएम। और जब भी मैक्सिमम और लार्जेस्ट नंबर की बात होगी तो हम क्या फाइंड आउट करेंगे? HCF, दैट मीन्स हाईएस्ट कॉमन factor. Now we will find out the HCF of 600 and 650. See 600 and 650 divide by 2, 2 3s are 300, 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 5s are 10. Then again 5 से divide करिए, 5 6 are 30, 0, 5 6 are 30, 5 5s are 25. Then again देखिए दोनों 5 से डिवाइड होंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अगेन अब हम HCF में क्या करते हैं? जब तक हमें कॉमन डिजिट मिलती है हम तब तक ही डिवाइड करते हैं। अब यहाँ देखिए इन दोनों के लिए हमें ऐसी कोई कॉमन डिजिट नहीं मिल रही है जिससे हम 12 और 13 को एक साथ डिवाइड करें, तो हम ये पोजीशन यहीं पे लेफ्ट कर देंगे फॉर कॉमन डिवीज़न मेथड। नाउ HCF विल बी multiplication of all divisor, means 2 into 5 into 5 will be equal to 50. Now कंटेनर की मैक्सिमम कैपेसिटी क्या हो गई? 50। अब हमें ये निकालना है कि जो वो 600 लीटर फिल करेगा
तो कितने नंबर ऑफ टाइम्स में फिल करेगा। तो हम क्या करेंगे, 50 + 50 करेंगे। तो कितने टाइम्स में आपका 600 आ रहा है, 12 टाइम्स में। तो क्या हो जाएंगी हमारी, फर्स्ट कंटेनर के लिए 12 रिफिल्स हो जाएंगी। देन 650 देखिए 13 टाइम्स में आ रहा है, तो हमारे सेकंड कंटेनर के लिए क्या हो जाएंगी, 13 रिफिल्स हो जाएंगी। और आंसर हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम कैपेसिटी विल बी 50। नाउ दिस टाइप्स ऑफ क्वेश्चन you have to do from the exercise and assignment that I have been provided. Now our next topic is relationship between SCF and LCM। क्या रिलेशनशिप होती है SCF और LCM और नंबर में। Now relationship is product of two numbers will be equal to product of LCM and SCF। मीन्स जिन नंबर्स का हम LCM और SCF फाइंड आउट करेंगे उनका प्रोडक्ट उनके LCM और SCF के मल्टीप्लिकेशन मीन्स प्रोडक्ट के इक्वल होगा ऑलवेज। मीन्स अगर हम यहाँ देखें, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू LCM और SCF, सेम फॉर्मूला होगा। अब अगर अदर नंबर करेंगे तो हम इसको अदर साइड में लेके जा रहे हैं, तो ये क्या होगा, यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है तो अदर साइड में क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो दिस LCM इंटू SCF डिवाइड बाय अदर नंबर। अब अगर हमें अदर नंबर फाइंड आउट करना है तो हम वन नंबर को क्या करेंगे, डिवाइड में ले जाएंगे। नाउ सी द क्वेश्चन ऑफ दिस क्वेश्चन इज द SCF एंड LCM ऑफ टू नंबर्स इज 15 एंड 450। मीन्स आपका SCF कितना है, 15 है, और LCM कितना है, 450 है रिस्पेक्टिवली। इफ वन ऑफ द नंबर इज 75, what is the other number? Now we know the formula, product of two number will be equal to product of LCM into HCF. Here we have HCM 15, LCM 450, other number will be equal to 75. Now see, we have other formula, other number equal to LCM into SCF divide by one number। see LCM है 450, SCF क्या है 15 है, देन वन नंबर क्या है 75। तो यहाँ पे आपका क्या हुआ, 450 इंटू 15 डिवाइड बाय 75। 15 से डिवाइड करिए, 15 वन ज़ा 15 5 ज़ा, अगेन 5 वन ज़ा 5 9 ज़ा, तो हमारा अदर नंबर क्या आ जाएगा 90। नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द SCF एंड LCM ऑफ 14 and 21 and verify the property product of numbers will be equal to product of their LCM and SCF। मीन्स इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ नंबर दे दिया गया है, हमें LCM भी फाइंड आउट करना है, हमें SCF भी फाइंड आउट करना है, फिर जो प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी है उस प्रॉपर्टी को रिलेशनशिप को प्रूफ करना है। देन वन नंबर इज़ 14, अदर नंबर इज़ 21। वी विल फाइंड द LCM। सी LCM में हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता है, बट SCF में हम कब तक डिवाइड करते हैं, जब तक हमें कॉमन डिवाइज़र मिलता जाता है। तो सी LCM 2 7 ज़ा, देन 21 2 से कैंसिल नहीं होगा, अगेन ये देखिए 3 से कैंसिल करिए, 3 7 ज़ा 21, बट 7 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब ये देखिए दोनों 7 किससे डिवाइड हो गए, 7 से, तो हमारा LCM कितना आ जाएगा 42। नाउ सी SCF 7 2 ज़ा एंड 7 3 ज़ा, इसके बाद 2 और 3 के लिए कोई भी आपको कॉमन डिवाइज़र नहीं मिलेगा, तो हमारा SCF क्या हो गया 7। अब हमें SCF मिल गया, LCM मिल गया, हमारी प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी इज़ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर LCM एंड SCF। नाउ सी वन नंबर 14, अदर नंबर 21, LCM 42, और आपका क्या है HCF क्या है 7। ओके, नाउ पुट द डिजिट्स इन द प्रॉपर्टी, 14 इंटू 21 इक्वल टू 42 इंटू 7। सी जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड में आपका क्या आएगा, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड बोथ 294, बोथ आर इक्वल,
सो प्रॉपर्टी हैज़ बीन प्रूव्ड। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हम ऐसे प्रॉपर्टी प्रूव करेंगे। नाउ in our next class we will start our revision for PA1 lesson 1 and lesson 2. Thank you.